नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में राष्ट्रपिता, अहिंसा, सत्य जैसे अनमोल वचन आने लग जाते हैं। एक ऐसे शख्स की छवि हमारे दिमाग में उभरने लग जाती है जिन्हें हम इस देश के रोल मॉडल मानने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में महात्मा गांधी की जो छवि है वो आज के युवाओं की नज़र में धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। क्या कारण है? उनमें से कुछ कारण हम आज आपके पास लेकर के आए हैं। जब सन 1937 में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नेताजी सुभाष और गांधी द्वारा मनोनीत सीतारमैया के मध्य मुकाबला हुआ तो गांधी ने कहा था कि यदि रमैया चुनाव हार गया तो वे राजनीति छोड़ देंगे। रमैया चुनाव हार भी जाते हैं लेकिन उन्होंने अपने मरने तक राजनीति नहीं छोड़ी। तो इससे ये बात जो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी झूठ कभी नहीं बोले, वो कहीं न कहीं गलत साबित होता है। भगत सिंह की पूजा से देश को बहुत हानि हुई और हो रही है। वही फांसी का परिणाम गुंडागर्दी का पतन है। ऐसे बदमाशों को फांसी शीघ्र दे दी जाए ताकि 30 मार्च से कराची में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में कोई बाधा ना आए। ये वक्तव्य हमारे परम पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने में कोई भी कार्य नहीं किया था। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को नहीं माना था, या फिर ये इसलिए कि वे गांधी के कहे अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे थे? शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर अहिंसा के महान पुजारी गांधी ने कहा था कि हमें ब्रिटेन के विनाश के बदले अपनी आज़ादी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने अपनी इस विचारधारा को फैलाने से पहले देश में सर्वे कराया था या फिर देश के लोगों से पूछा था? केवल अपनी ही विचारधारा को देश पर थोपने का काम महात्मा श्री गांधी जी ने किया। आप हम सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन गांधी और कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया। तो क्या दूसरा विश्व युद्ध लाठी और डंडे से लड़ा जाना था या लड़ा जा रहा था? क्योंकि विश्व युद्ध तो कहीं ना कहीं बंदूकों से, तोपों से लड़ा जा रहा था, गोलियों से लड़ा जा रहा था। तो फिर महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करके ये बात तो अपनी ही बात को समाप्त करी कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। महान क्रांतिकारी जतिन दास को जब आगरा में अंग्रेजों ने शहीद किया तो महात्मा गांधी आगरा में ही थे, और जब गांधी को उनके पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या महात्मा गांधी ने ये सही किया? केवल इसलिए कि जतिन दास का विचारधारा महात्मा श्री गांधी जी से नहीं मिलता है, तो क्या वे शहीद नहीं थे या फिर वे इस देश के आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे? जब देश के महान सपूत उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को मारा तो गांधी ने उन्हें पागल कहा। शायद यही कारण है कि नीरज चौधरी ने गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा सफल पाखंडी लिखा है। उधम सिंह जी, उन्होंने जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था, उनकी हत्या इंग्लैंड में जाकर के कर दी, और तब हमारे महात्मा श्री गांधी जी ने उन्हें पागल कहा था। दोस्तों, अगस्त 1947 यह बहुत ही खुशी का महीना रहा और बहुत ही दुख का भी महीना रहा, क्योंकि उस दिन 15 अगस्त और 14 अगस्त के दिन दो राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन जब क्यों हुआ, विभाजन किस कारण से हुआ, ये आप सभी जानते हैं, और इसका हम अलग से एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान जीवित रहते उनके समर्थन से ही बना। कहीं न कहीं गांधी जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान का बंटवारा तभी होगा जब हम नहीं रहेंगे, अर्थात मेरे लाश पे होगा। लेकिन उनके जीवित रहते हुए उनके समर्थन में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आज़ाद भारत के खजाने में कुल 155 करोड़ रुपए थे, जिसे दोनों देशों के बीच बराबर बांटा गया था। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए थे।
बाकी 55 करोड़ देना बाकी था। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पाकिस्तान को ये रुपए देने से इनकार कर देते हैं। कारण ये था कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में ये रुपयों का इस्तेमाल कर रहा था। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि बाकी के पैसे उन्हें ना दिया जाए। लेकिन हमारे महात्मा श्री गांधी जी ने पैसा देने के लेकर के आमरण अनशन कर दिया। इस देश को और भी खुशी होती जब महात्मा गांधी देश के किसी दूसरे गांव में आमरण अनशन करते, तब करते जब नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने की जिद पकड़ ली थी। शायद देश का बंटवारा ही ना होता। अरे उस टाइम पे करना चाहिए था जब देश का बंटवारा हो रहा था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मेरे लाश पे होगा। तब तो नहीं किया इन्होंने। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन रुपयों को देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह आतंकवाद फैला रहा था, तब इन्होंने आमरण अनशन करना सही समझा। एक और भ्रांति हमारे बीच फैली हुई है कि आज़ादी महात्मा जी ने दिलवाई। गांधी ने अपने जीवन में 3 अहिंसा से परिपूर्ण आंदोलन चलाए और तीनों को ही बीच में ही वापस ले लिया। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि आज़ादी गांधी ने दिलवाई? इन्हीं कारणों से C.R. मजूमदार लिखते हैं, भारत की आज़ादी का सेहरा गांधी के सिर बांधना सच्चाई से सबसे बड़ा मजाक होगा। ये भी कुछ कारण थे जिनके कारण से आज युवाओं के बीच में महात्मा गांधी का लोकप्रियता लगभग समाप्त होता चला जा रहा है और हमारे जितने भी उग्र स्वभाव के आंदोलनकर्ता थे उनका लोकप्रियता लगातार बढ़ते चला जा रहा है। दुनिया हमेशा इनसे सवाल करेगी कि एक बेहतरीन वकील होते हुए भी किसी भी उग्र स्वभाव के आंदोलनकर्ता का केस इन्होंने लड़ा क्यों नहीं? इन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? इन्होंने जतिन दास का केस क्यों नहीं लड़ा? अगर देश इन्हें राष्ट्रपिता मान सकता है तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं घोषित कर दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।